प्रतिजन सुना उदाहरण तरण जी। जाचो नहीं शुरवास मुनिन राज परिजन सात जी। बुद्ध जाच हो तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। अहो जगत गुरुदेव। अहो जगत गुरुदेव सुनिए अरज हमारी। तुम हो दीन दयाल मैं दुखिया संसारी। इस भवन के माही काले अनादि गवायो भ्रमर चाहूंगती माही। सुख नहीं दुख बहु पायो कर में महारी पुजोर। एक ना काने करे जी मन मान्या दुख देव। काहू से नाही डरे जी कबों के इतर गोद। कबों को नर के दिखावे सुर नर पशुगति माय। बहुविधि नाचे नचावे प्रभु इनके पर संग। भाव भाव माही बोरो जी जे दुख देवे देव। तुम सो नहीं दोरो जी एक जन्म की बात कह ना सको सुन स्वामी। तुम अनंत पर जाए जानते अंतर जामी। मैं तो एक अनाथ ये मिले दुष्ट घनेरे किए बहुत बेहाल। सुनिए साहिबे मेरे ज्ञान महान दिलोड। रंग निकल कर डारो तुम ही इन्हीं तुम मुझे माय। ए जिन अंतर पायो पाप पुण्य मिले दोय। पायनी बीड़ी डारी तनकारा ग्रह माई। मोहे दिए दुख भारी इनको निगे विकार। मैं कछु नाही कियो जी बिन कारण जगवन। बहुविधि वेर लियो जी अब आयो तुम पास। सुन करी सुजस तिहारो नीति निपुण महाराज। की जो न्याय हमारो दुष्टन देहु निकार। साधन को रखे लीजिए बिन वे भूधरेदास। हे प्रभु लेना कीजिए। सभी गवासन लगा लें। सभी गवासन से बैठ जाएं। गवासन हाँ गवासन लगाएं सभी। गवासन ऐसा हाँ। और सब एक हाथ जगह छोड़ें। आपका मस्तक जमीन पे लगना चाहिए। जब तक पूरा श्लोक नहीं पढ़ा जाए आपको गर्दन नहीं उठानी है। दूसरे श्लोक में आपको अपना गर्दन उठाना है और भगवान को नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। सावधान सबका सिर जमीन पर लगना है। और पहले श्लोक में कोई गर्दन नहीं उठाएगा। दूसरे श्लोक में भगवान का दर्शन करना है। तोभ्यं नमस्ते भुवनाथि हराय नाथ। तोभ्यं नमः चित्तला मलभूषणाय। तोभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय। तोभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। धीरे धीरे गर्दन उठाएंगे और भगवान की तरफ देखेंगे। दृष्टा भवंत मणि में सब लोकनीयम। नान्यत्र तो समुपे पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधो। क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कायेक्षे। सब लोग अपने हाथ मस्तक से लगाएंगे। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। जय हो जय हो।
नमोस्तु नमोस्तु। बस अब आप लोग का हो गया। भगवान जी उठा कर पीछे रखना। एक बार गुरुदेव का नमोस्तु करेंगे, बोलेंगे नमोस्तु गुरुवर। श्री जी का विहार कराएं। स्टेज को तुरंत खाली कर दें। एक एक 30 मिनट के अंदर खाली करना, 30 सेकंड के अंदर पहुंच जाइए अपने स्थान पर। श्री जी को विहार कराएं भैया जल्दी से। एकदम जल्दी करें। क्यों आप क्यों खड़े हो? जब मना किया है, तुरंत 30 सेकंड में खाली करना है स्टेज। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि संघ की जय। जो भक्ति कलश के पुण्यार्जक हैं वे कृपया आगे आ जाएं। मंच के समीप गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेंगे। एक मिनट, श्रीमान आप सचिन जल्दी खाली क्यों बने? खाली क्यों नहीं कर रहे? श्रीमान गंदू सचिन तक बाहर दे दें, गंदू तक बाहर दे दें। दिव्या जी, नौमित जी, अनवित जी जैन, सन्नी जैन, सौरभ जी जैन, उचाड़िया परिवार इंदौर, हम आपके पुण्य के बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और सीधा मंगलाचरण, सीधा मंगलाचरण, जल्दी आए मंगलाचरण वाले। सभी भक्ति कलश आ जाइए। पुण्यार्जक पहुंच जाएं यहाँ पर। और मंगलाचरण के लिए वान्या दोषी, खुशी जैन, उदयनगर, खुशी पाटनी, उदयनगर मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण गुरुदेव वाले को यहाँ नमोस्तु जल्दी से। करेंगे। मंगलाचरण वाले जल्दी से पोजीशन ले लें अपनी, शुरू करें, जल्दी आइए आइए। गुरुदेव को नमोस्तु करिए आप लोग और मंगलाचरण शुरू करेंगे। धर्मधारी गुरु कर्महारी गुरुर्ज्ञानदाता गुरुर्ध्यान ध्याता गुरु सत्यदर्शी गुरुस्तत्त्वस्पर्शी भजेतं यजेतं नमेतं रमेतं भजेतं यजेतं नमेतं रमेतं। कर लेंगे।
शेर के मुख से सुनो, शेर का सिंहासन नहीं होता, शेर सिंहासन पर नहीं बैठता। गुरु जी जाता वही सिंह। बहुत ही सुंदर वान्या दोषी खुशी पाटनी श्रीफल चढ़ाएंगे गुरुदेव को और उधर दर्शन करेंगे। जीतो ग्रुप दिल्ली से एवं नोएडा से श्रीफल निवेदित करेंगे श्री सचिन जी, तरुण जी चेयरमैन जीतो दिल्ली, मुकेश जी चीफ सेक्रेटरी, अश्विन जैन चेयरमैन नोएडा। जीतो ग्रुप दिल्ली से श्रीफल निवेदित करते सचिन जी दिल्ली, तरुण जी जैन चेयरमैन जीतो दिल्ली, मुकेश जी चीफ सेक्रेटरी, अश्विन जी चेयरमैन नोएडा। कन्यादान से 120 बच्चे श्रीफल अपने दोनों हाथ ऊपर करके गुरुदेव को श्रीफल चढ़ाने कन्यादाना से जितने भी बच्चे आए। अजय जैन जी सेक्रेटरी मुजफ्फरनगर, ये भी अब राजेश जी जैन ट्रेजर मुजफ्फरनगर, आदित्य जैन। एक और भक्ति कलश अशोक कुमार जी हीरामणि, अभिलाषा विशेष जी जैन, आकाश जी जैन बच परिवार आवा जिला टोंक, आपके हम पुण्य की अनुमोदना करते हैं। पाटनीपुरा बहुमंडल संगीता, रिचा, वंदना जी, विनू जी, आकांक्षा, आशिका, प्रीति, प्रियंका जी। अनिक जी, कमल जी, बिलाला जैन, संजय जी पाटोदी, मुख्य संयोजक सामाजिक सांसद। गुरुदेव के आशीर्वाद से आज रमेश जी निर्वाणा परिवार 14 रत्नों में से एक रत्न की उन्होंने स्वीकृति दी है। मैं गुरुदेव और पूरी कमेटी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आकर रमेश जी जैन निर्वाणा परिवार का सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने 14 रत्न बनने हैं, उसमें से एक रत्न की स्वीकृति दी है। ये आप उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करके जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। यही आप जोरदार ताली बजाएं। और 3 उनके परिवार की दोनों बेटियों ने और उनकी चाची ने भक्ति कलश से भी जुड़ने की भावना रखी है, तो 3 भक्ति कलश से जुड़े, इनके लिए आप जोर जोर अनुमोदना करें। संचालक महोदय जी। कण कण
जोरदार जोरदार तालियों के करतल ध्वनि के साथ इनकी अनुमोदना कीजिएगा। आइएगा हेलो निर्वाणा परिवार, सभी आदरणीय लोग- रमेश जी, प्रभाजी निर्वाणा जी। आज एक मिनट, आज हमारे बीच में ऐसे शख्सियत जो दिगंबर जैन समाज के नाम रखते हैं, ऐसे हमारे श्रीमान श्रेष्ठ श्री रमेश कुमार जी निर्वाणा परिवार ने 111 कलश की स्वीकृति के साथ में आज पूज्य वर के श्री चरणों में वो आ रहे हैं और एक नाम उन्होंने यहाँ पर दिया है। मैं चाहूंगा कि सभी परिवार आकर के पूज्य वर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। सभी लोग ध्वजवंदन करके खड़े हो जाएं। आदरणीय हमारे पाटलिपुत्र रमेश से जी जैन सभी साहब बहनें निर्वाणा आई के हैं, ऐसे भाव है, वो श्रीफल भेंट कर स्वागत रही हैं। सम्मान नहीं कराते, गुरु जी के समक्ष वो अपना सम्मान नहीं कराते, सिर्फ गुरु जी के चरणों में वह श्रीफल भेंट कर रहे हैं। और हमारे आशीर्वाद अध्यक्ष ले रहे हैं। महोदय। आगे जाइए अंकल। चलिए सभी खड़े हो जाएं ध्वजवंदन के लिए, जल्दी फटाफट। सभी लोग ध्वजवंदन के लिए खड़े हो जाएं। ध्वज की स्थापना करें। आज जीतो वाले जीतो से हमारे जो अतिथि पदक पधारे हैं और राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ के सदस्यगण, मैं निवेदन करूंगा कि आज ध्वज स्थापना करें। सभी लोग ध्वज के लिए खड़े हो जाएं। अनुशासन पूर्वक बोलेंगे वंदे सम्यक दर्शनम, वंदे सम्यक ज्ञानम, वंदे सम्यक चारित्रम। बोलिए हमारा नारा का हम लोग जाप करेंगे। कलो एकता बलम, कलो एकता बलम, कलौ एकता बलम, कलो एकता बलम, कलौ एकता बलम। अब हमारा जो नारा है हम लोग उसका जाप करेंगे। बोलिए जैनम जयतु शासनम, वंदे भारत भारतम, जैनम जयतु शासनम, वंदे भारत भारतम, जैनम जयतु शासनम। वंदे भारत भारतम, अब वंदे विद्यासागरम, जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम, जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम, जैनम जयतु शासनम। वंदे सुधा सागरम। अब सभी लोग 2 लाइन मेरी भावना की बोलें। जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सभी लोग नोबा नमोकार मंत्र का जाप करें। आइएगा हमारे बीच सभी लोग आशीष जी हिसार से, शशांक जन मेरठ, धर्म बहादुर चंडीगढ़ और महावीर जी चंडीगढ़, इस गुरु भक्त यहाँ आए हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीष ग्रहण करेंगे। और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे पूरे रमेश जी प्रभाजी निर्वाणा परिवार का स्वागत सम्मान करेंगे, जिन्होंने आज अशोक जी चतुर्मास में अपनी सहभागिता प्रदान की है, जो 14 रत्नों में से एक रत्न बने हैं। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इस पूरे परिवार की बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। और मैं निर्वाणा परिवार से निवेदन करूंगा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर, नमोस्तु अर्पित कर पूरे चतुर्मास का आशीष ग्रहण करके, हे गुरुदेव हम सभी आपके चरणों में समर्पित हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अशोकनगर जैन समाज से हमारे विजय जी धुर्रा जी के साथ पूरी समाज पहुंचेगी और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करेगी। खनियादाना छात्रावास, सुधा सागर खनियादाना छात्रावास से हमारे सभी साथी आए हैं। एक बार अपने स्थान पर खड़े सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। पूज्य वर की देशना प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। नमोस्तु निवेदित करेंगे सभी। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी को अपनी मंगल वाणी से होकर नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की।
प्रसंग चल रहा है। अच्छे की पहचान होने पर, क्योंकि बुरा और बुराई ये मात्र हमारी भूल है, वस्तु का स्वभाव नहीं। कोई भी वस्तु विनाश के लिए नहीं होती, हर वस्तु का कोई ना कोई उपयोग होता है। दुनिया में मिथ्या कुछ भी नहीं है। मिथ्या शब्द ही बता रहा है कि वो काल्पनिक है। जब दुनिया में कोई मिथ्या वस्तु है ही नहीं, तो फिर ये मिथ्या दृष्टि कहाँ से आ जाते हैं? एक भी वस्तु संसार में मिथ्या नहीं है। मिथ्या का अर्थ झूठा, जो है ही नहीं, तो फिर उसको मानने वाले कहाँ से पैदा हो जाते? असत्य नाम की चीज ही दुनिया में नहीं है, फिर ये असत्य कहाँ से आ गया? कोई भी दुनिया में कोई भी वस्तु किसी को मारने के लिए उत्पन्न नहीं हुई है, फिर हिंसा कैसे आ गई? जब कोई वस्तु किसी के लिए, हर वस्तु के पास बराबर मटेरियल है, प्रकृति ने हर वस्तु को बराबर सबको दिया है, तो ये चोरी कहाँ से आ गई? ब्रह्म जब हमारा स्वरूप है, तो अब्रह्म कहाँ से आ गया? जब आत्मा में ही आनंद आनंद भरा है, तो पर आनंद को कैसे स्वीकार कर लिया? जो स्वयं दुखी होता है, उसको दूसरे के आनंद की जरूरत पड़ती है। जो स्वयं आनंद रूप है, स्वयं सदानंद रूप है, आनंद का सागर जिसके अंदर लहरा रहा है, फिर वो दूसरे के घर के दरवाजे कौन भीख मांगेगा? जिसके पास अपरंपार धन दौलत हो, क्या वो कभी दूसरों के यहाँ हाथ फैलाता है? नहीं फैलाता। फिर कहाँ से आ गया ये अब्रह्म? जब ब्रह्म मेरा स्वरूप था, तो अब्रह्म मेरी कल्पना है, मेरी भूल है। अब्रह्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जब मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, तो मुझे पर की जरूरत कहाँ से आ गया? ये परिग्रह किसने दिया है? ये परिग्रह किसने लाद दिया तुम्हारे ऊपर? क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय के लिए है, स्वयं अपने आप में स्टैंड है, दूसरे के लिए है ही नहीं। पांचों पाप ये प्रकृति में नहीं है। पांचों पाप प्रकृति की पर्याय नहीं है। पांचों पाप भगवान ने नहीं बनाए, भगवान की भी देन नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी वस्तु पंच पाप रूप है ही नहीं। फिर ये पांच पाप कहाँ से आ गए? कौन है इन पापों का कर्ता? कौन है ये जो क्रोध कराता है? कौन है जो मान कराता है, माया कराती है, लोभ कराती है? सत्य क्या है? शास्त्र सत्य हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सत्य है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। शास्त्र में लिखा है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। और सामने से शेर आ रहा है, सांप आ रहा है, तो हम भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो? ये सांप काट लेगा, हम मर जाएंगे। और माँ कह रही है कि तू अजर अमर अविनाशी है,
हमारा मन कहता है भाग, नहीं तो मर जाएगा। सत्य क्या है? जिनवाणी कहती है तुम अजर अमर अविनाशी है, और मन कहता भाग, वो सांप भयंकर कोबरा है, वो शेर है, मार डालेगा, मर जाएगा तुम। हम किसकी बात मानेंगे? अपने मन की बात मान करके भाग जाएंगे या जिनवाणी की बात मान करके डटे रहेंगे? झूठ मत बोलना। हम अपने मन की बात कह सोच कर सही मान कर भाग जाएंगे। जिनवाणी कहती बेटा मैं तेरी माँ हूं, मैं झूठ बोलूंगी क्या? अरे मम्मी तेरी बुद्धि सटिया गई है, वो सांप है। हम माँ को नकार देंगे। माँ कहती बेटा भाग मत, बोले माँ तेरी बुद्धि सटिया गई है, वो शेर है, वो सांप है, काटेगा मर जाएंगे। माँ कहती नहीं मर जाते। कौन है दोनों के बीच में आकर के दूरियां बना रहा है? कौन है जो मुझे सत्य के बीच में आकर के हमें असत्य कहलवा देता है? कौन है जो हमें मिथ्यात्व में पटक देता है? मिथ्या चीज है नहीं है, फिर भी हमें पटक देता है। ये बहुत बड़ी तत्व दृष्टि जिस आत्मा में जाग जाए, ये प्रश्न तुम्हारी आत्मा के अंदर जागे कि कौन है जो मुझे जिनवाणी से विपरीत कर रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे से हिंसा हो जाती है? जब हिंसा है ही नहीं तो हिंसा कैसे हो जाती है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार नहीं सकता, फिर क्यों ये मर्डर केस हो रहे हैं? एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को मार नहीं सकता, फिर भी उसने उसकी हत्या कर दी। कौन करा रहा है? किसने मेरे मन में कहा कि झूठ बोल, तो झूठ दुनिया में है ही नहीं, तो फिर झूठ क्या बोल रहे? हम चिल्लाते तो रहे कि अभी अंधेरा है, हमें भी बोले कि अभी अंधेरा है, ये झूठ कह जाता है। बताओ भैया अंधेरा है क्या? है ही नहीं अंधेरा, फिर भी हम अंधेरे की कल्पना में, अंधेरे के भय में जा रहे हैं। हमें अंधेरे का डर लग रहा है, हम अंधेरे से डरते हैं। मेरी जिंदगी में अंधेरा नहीं आ जाए, है ही नहीं अंधेरा तो आएगा कहां से? रात होती ही नहीं है, बात हमारी दृष्टि है। तुम कहो कि रात में हमें कुछ नहीं दिखता है, तो मत सोचना। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको रात में ही दिखता है, उन्हें दिन में नहीं दिखता। सत्य क्या है? अंधेरा सही है कि प्रकाश सही है? अंधेरा सही है कि प्रकाश सही है? एक कह रहा है कि कभी दिन नहीं होना चाहिए, सदा रात बने रहना चाहिए, और एक कह रहा है कभी रात नहीं होना चाहिए, सदा दिन बने रहना चाहिए। सत्य क्या है? दोनों विपरीत हैं, दोनों में से क्या करें? दोनों की आवाज़ें हैं। महाराज प्रकाश नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें प्रकाश में दिखता नहीं है। दूसरा कहता है अंधेरा नहीं होना चाहिए, हमें अंधेरे में दिखता नहीं है। प्रकृति माँ है, बोलो वो अंधेरा करे या प्रकाश करे? अंधेरा करे या प्रकाश करे? प्रकृति मौन होती है क्योंकि तुम अपने अपने स्वार्थ की दृष्टि से देख रहे हो। तुम जगत की दृष्टि से देखोगे तो ना तो अंधेरा बुरा है, ना प्रकाश बुरा है, ना अंधेरा अच्छा है, ना प्रकाश अच्छा है। ये सब चीजें कल्पनाएं हैं, नैमित्तिक हैं। विहंगम दृष्टि से जब देखते हैं, कल मैंने कहा था
अध्यात्म वो शक्ति है, जैन दर्शन ने उस शक्ति को खोजा जो इस दुनिया की कल्पनाओं से बहुत ऊपर है। हम पर से जो सुख मान रहे हैं, कल पूरा डिसेक्शन करके दिया। जब जब तुम्हें अनुभव में आए कि ये पर है, तब तब तुम समझना कि तुम्हारा पुण्य क्षय हो रहा है, तुम्हारी शक्ति क्षय हो रही है। अब ये तुम देख लो, पर पदार्थ के बिना तुम्हें कब कब दुख होता है, पर पदार्थ मिलने पर कब कब तुम्हें सुख होता है। पूरा डिसेक्शन कल कहा था, आपको रोटी मिलने पर सुख होता है या नहीं मिलने पर। जब जब रोटी खाओगे तुम्हारी शक्ति क्षीण होगी, तुम्हारा बैलेंस कम होगा, तुम कमजोर होगे। बोले महाराज जी आप उल्टा बोल रहे हो, रोटी नहीं खाएंगे तो कमजोर होंगे और खाने से तो ताकत। बस यही तो जैन दर्शन कहता है, यही तुम्हारी भूल है। तुम शरीर की मजबूती को मजबूती मान रहे हो। शरीर जब जब मोटा होगा आत्मा पतली होगी, और शरीर जब जब पतला होगा आत्मा मोटी होगी। दो चीजें हैं, तुम शरीर हो कि आत्मा हो। आत्मा हो तो आत्मा तो दुबली हो रही, कंगाल हो रही। किसी भी चीज में पर में सुख तुम्हारे। और 24 घंटे देखना महान भाव, बड़ी तरस आती है आप लोगों पर। इतनी सारी कमाई करते हो। शीतलनाथ भगवान की स्तुति में समंतभद्र महाराज ने लिखा, पूज्यवर ने, कितना कमा रहा है, सुबह से शाम तक लगा ही रहता है, पूरा परिवार कमा रहा है, फिर भी जिंदगी की अंत आ जाती है, फिर भी वो विश्राम नहीं लेता। कहाँ जा रही है सारी कमाई? तुम पुण्य भी कम नहीं करते हो, कुछ और है। पेट की 2 रोटियों के लिए इतनी मेहनत नहीं करना बनिया को। बनिया वो चीज है जो 24 घंटे में 1 घंटे कमाएगा और पूरे परिवार का पेट पाल लेगा। पर ये 23 घंटे क्या चल रहा है? ये 23 घंटे कहाँ जा रहे हैं? मैं सिखा दूंगा तुम्हें। पूरे परिवार का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा। मैं ऐसी कला सिखा दूंगा, उतने काम लायक चीजें तुम्हारी 1 घंटे में पूरी कर दोगे। क्योंकि मुझे विश्वास है अपने भक्तों की खोपड़ी पर। क्योंकि मैं अपनी खोपड़ी से अपने भक्तों की खोपड़ी का अंदाजा करता हूं। बहुत गजब की खोपड़ी है मेरी। बहुत गजब, दुनिया सब जानती है। जब मेरी खोपड़ी इतनी तेज है तो मेरे भक्तों की खोपड़ी कमजोर हो ही नहीं सकती। बाप से निर्णय किया जाता है, कभी कभी बाप से बेटे का निर्णय किया जाता है, कभी कभी भगवान से भक्त का निर्णय किया जाता है, कभी कभी गुरु से शिष्य का निर्णय किया जाता है, कभी कभी बेटे से बाप का निर्णय किया जाता है, कभी कभी शिष्य से गुरु का, भक्त से भगवान का। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर। ये निर्णय की बहुत बड़ी चीज है। भगवान कैसा है? जिसका भगवान ऐसा है उसका भक्त कैसा होगा? जिसका गुरु ऐसा है उसका चेला कैसा होगा? इसलिए मुझे तो अपने भक्तों को, मैं अपने आप से, तुम्हारे तक तो मैं पहुंच नहीं पाता, मैं अपने सबसे देख लेता हूं मैं कैसा हूं। एक बार की बहुत अच्छी घटना है।
ऐसे ही सभा में बैठे थे, मंदिर लगा, मंदिर में थे, और महिलाओं की तो आदत है कि वो मंदिर में कम आती हैं, रिश्तेदारी ज़्यादा ढूंढते हैं। तो बाजू में एक महिला बैठी थी, बाहर से आई थी, उसने कहा धीरे से, भाई सुना है आपकी बेटी है? तो अब कान बहरे थोड़ी हमारे सुन में तो आएगा। तो मैंने तो पहले ज़्यादा टोकना चाहा, मैंने कहा चुप रहो, पर मैंने कही नहीं, इनकी बातों में बड़ा रहस्य होता है, शोरगुल नहीं करो तो मैं तुम्हारी बातें गौर से सुना करूँगा। इतने गौर से तो मेरा प्रवचन नहीं सुनते जितने गौर से हम आपको सुन, क्योंकि आपकी बातों में बड़ा रहस्य रहता है, बड़ा गहन तत्व होता है, हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। वो तुम शोरगुल करते हो तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, एक एक करके धीरे धीरे बोलो तो सब बोलते रहो, मैं सुनूंगा। तो सब बोल बोल चुप, मैंने चुप करने को नहीं कहा, मैंने कान से कहा गौर से सुनना क्या कह रही है। तो बोले है, कैसी है तुम्हारी बेटी, कैसी है तुम्हारी बेटी, जवाब सुनना। तो उसने क्या कहा, तुम मुझे देख रही हो, मैं उसकी माँ हूँ, बस मुझे देख लो, बस ऐसी ही हमारी बेटी। मैं कैसी हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, मैं कई दिन से देख रही हूँ, तुम धर्मात्मा हो, तुम मंदिर में समय देती हो, तुम आहार दान देने दिखती हो, तुम स्वाध्याय में, हर धर्म कार्य में मैं आपको देखता हूँ। तुम्हारा व्यवहार देख करके मेरा मन हुआ कि तुम्हारी बेटी पूछूं। उसने कुछ नहीं बताया कि मेरी बेटी कैसी है, बस मैं पसंद आ गई हूँ, तो बेटी को देखने की जरूरत नहीं, तू काफी है। मेरा ऐसा ज्ञान, मैंने बड़े बड़े शास्त्र पढ़े तो नहीं मिली ऐसी बुद्धि। ऐसा ज्ञान जब प्राप्त हुआ, मैंने गौर किया, मैंने क्या बात है, एक माँ ने अपनी बेटी का परिचय नहीं दिया, उसने कहा मुझे देख लो ना, मैं जो हूं वैसे मेरी बेटी है, तो मेरी तू काफी है। तो उस दिन मैंने कहा कि हे भगवान, आज तुम्हारी बात मुझे समझ में आई कि आप क्यों कहते हो मैं भगवान हूँ तो मेरा भक्त भी भगवान है, मेरी तू काफी है। मैं आज भगवान बना हूँ, भक्त कल भगवान बनेगा, लेकिन बनेगा क्योंकि मेरी तू काफी है। बेटी बेटी होती है, माँ माँ होती है, लेकिन नहीं, माँ का विश्वास। एक जवाब में उसने ये नहीं कहा कि घर आ जाना, बेटी को देख लेना, उसने कहा आप मुझे देख लो, मैं पसंद हूं तो सबको पसंद है, कोई फर्क नहीं पाओगे तुम उसमें, आचार में विचार में कोई फर्क नहीं देखोगे। यही तो जैन दर्शन कहता है। क्या हम ऐसे भक्त बन पाए कि हमारा भगवान कह सके, वही भगवान से पूछे तेरे भक्त कैसे हैं, तो वो कह सके मैं जैसा हूं, मेरा विचार देख रहा है, मेरा आचार देख रहा है, मैं तुम्हें पसंद हूं तो जाओ, यदि मैं पसंद हूं तो मेरे भक्त को देखने की बात चिंता नहीं है, वो भी तुम्हें पसंद आएगा। मैं पसंद हूं तो मेरा भक्त पसंद आएगा तुम्हें। आप देखना, तुम्हें जितने गुण तुम चाहते हो वो सब मेरे भक्त में मिलेंगे। वही मेरा भक्त है जिसे मुझे देख करके तुम भक्त का निर्णय कर लेना। जिसका भगवान ऐसा है उसका भक्त कभी गंदा नहीं हो सकता, श्रावक हो सकता है, ग्रस्त हो सकता है। बोलो जिनेंद्र भगवान में कौन सा दोष है? समस्त दोषों से रहित है। तो भगवान कह रहे हैं मेरा मुनि भी समस्त दोषों से रहित है। मुनि
अब ये मत सोचना कि वो अरहंत हैं, हम मुनि हैं, तुम श्रावक हो, ये भी नहीं। अपन को देखना है दोष रहित। जिनेंद्र भगवान दोष रहित हैं, जिनेंद्र भगवान के अलग दोष हैं, दोष से रहता देखना है। भगवान कहेंगे मेरा मुनि भी निर्दोष है, मुनि पद पे किंचित मात्र भी उसके मुनि में दोष, क्योंकि मैं निर्दोष हूं तो मेरा मुनि भी निर्दोष है। क्या यह सौभाग्य भगवान को हम सब मुनि दे पाएंगे? जो भगवान से किसी ने कहा भगवान आप निर्दोष हैं, आप बहुत स्वच्छ हैं, आप पवित्र हैं, आप निर्मल हैं, आप महान हैं, सब कुछ, बस आपके फॉलोवर मुनि महाराज कैसे होते हैं वो आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तो भगवान कहेंगे मैं निर्दोष हूं? बोले बिल्कुल 100%। जाओ जहां जहां मुनि मिले, मेरा मुनि होगा तो वो भी 100% निर्दोष मिलेगा। हमारे दोष अलग हैं और मुनि के दोष अलग हैं, लेकिन वो निर्दोष मिलेगा, मुनि पद में बट्टा नहीं लगाएगा। मैं भगवान होकर भगवान के पद पर बट्टा नहीं लगाता हूं, मेरा मुनि मुनि पद पर बट्टा नहीं लगाएगा, क्योंकि भगवान में बट्टा नहीं तो मुनि में बट्टा नहीं। बात खत्म हो गई। जिनेंद्र भगवान में कभी बट्टा नहीं होता, 100 अंश होते हैं। तो जिनवानी भगवान कहते मेरे मुनि में भी कोई बट्टा नहीं होगा। मैं महान हूं तो मेरा मुनि भी महान होगा, मुनियों में महान होगा, मुनि पद में महान होगा। मैं तुम्हें जितना अच्छा लग रहा हूं, जाओ तुम मेरे को, मेरे मुनि को मुनि के रूप में देखना, तुम्हें वह भी बहुत अच्छा लगेगा। और फिर तुम मुनि को देखकर कहना जिसका मुनि ऐसा है उसका भगवान कैसा होगा। बोलो तो मैं भगवान से मुनि की पहचान कराऊं या मुनि से भगवान की पहचान कराऊं? आपको जो समझ में आ गया हो वहीं से शुरू करता हूं। मुनि महाराज तुमको अच्छे जानते हो है या भगवान को? तुम किसके परिचय में ज्यादा हो? किससे ज्यादा बोलते हो? किससे तुम्हारी पड़ती है? कौन तुम्हारी सुनता है? कौन तुम्हें आशीर्वाद देता है? आ जाओ बेटा लाइन में। बस अब बोलो, तुम जिस मुनि के तुम्हारी पड़ती है, जिस मुनि से तुम आशीर्वाद लेते हो, जिस मुनि का प्रवचन सुनते हो, जिसको तुम मानते हो कि हमारी मुनि है, वो मुनि कैसा है? उस मुनि को, उस गुरु को देख करके तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें कैसा लगता है अपने गुरु को देखकर? अच्छा लगता है? तुम्हारा गुरु कैसा है? जल्दी बोलते जाओ। तुम्हारा गुरु पूछो, मेरा गुरु मत पूछना। मैं भी कह दूंगा, मैं भी तुम्हारे में शामिल हूं। सब अपने अपना गुरु बताएं। तुम्हारा गुरु कैसा है? तुम्हारे गुरु में निर्दोष है कि सदोष है? तुम्हें उस गुरु के पास बैठने में गर्व होता है कि नहीं? गुरु का नाम लेने में गर्व होता है। बस अब भगवान को मत खोजना, क्योंकि जिस गुरु को तुमने पाकर कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसका गुरु भी ऐसा ही होगा। गुरु का गुरु भी ऐसे ही होगा और अंत में गुरु का भगवान भी ऐसे ही होगा। उसके पास जाकर के यही तो हुआ। इंद्रभूति गणधर ने कहा, इंद्रभूति गणधर जब समूषण में गया, मानस स्तंभ की मूर्ति देखकर स्तब्ध रह गया, उसका मान गलित हो गया।
उसने कहा क्या मामला है? मैं तो लड़ने आया था, मैं तो फाइटिंग करने आया था, मैं तो हराने आया था, ये क्या हो रहा है? एक मूर्ति को देखकर मेरा सब मान गलत हो रहा है, इस मूर्ति को नमोस्तु करने का भाव आ रहा है, इस मूर्ति में मेरे सारे अनंत आनंद आ रहा है। जब ये मूर्ति ऐसी है तो जिसकी ये मूर्ति है वो कैसा होगा? इंद्र कहता है कि साहब अभी यहां क्या रुक रहे हो, ये तो फोटो है, अभी ओरिजिनल तो अंदर है। इंद्रभूति कहते हैं क्या बोल रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि इससे दुनिया में अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती, इससे महान कोई हो ही नहीं सकता, सर्वश्रेष्ठ है। आओ, जिसकी फोटो है वो कितना श्रेष्ठ है, अंदर चलो। वो अंदर चला गया। क्या अपन लोग भक्त हैं? भगवान की फोटो बन सकते हैं क्या? भगवान का परिचय बन सकते हैं क्या? क्या तुम दावा कर सकते हो कि तुम्हें देखकर कोई कहे कि जिसका श्रावक ऐसा है उसका गुरु कैसा होगा? क्या कभी तुम्हें देख करके अंदाजा किया? कभी तुम्हें देखकर किसी ने कहा जो महाराज तक नहीं पहुंचा हो, गुरु तक नहीं पहुंचा हो, और तुम्हारी चर्या देखकर, तुम्हारे विचार सुनकर के उसके मन में आया हो कि जिस धर्म के, जिस जाति का एक श्रावक ऐसा है उसका साधु कैसा होगा? इसके आचार और विचारों में, इसके आचरण में ऐसा है, उसका साधु कैसा होगा? जिस दिन आप साधु की पहचान बन जाओ, साधु की ध्वजा बन जाओ, उसी दिन तुम सच्चे श्रावक कहलाओगे, भक्त कहलाओगे। दो तरीका है, हमारी पहचान भगवान से है, हमारी पहचान गुरु से है, हमारी पहचान धर्म से है, हमारी पहचान बाप से है, हमारी पहचान जाति से है, हमारी पहचान भारत से है। हम भारत के नाम से जाने जाते हैं, हम जाति के नाम से जाने जाते हैं। हमारी दुनिया में इज्जत है बाप के नाम से। कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा था, लेकिन जैसे तुमने पिताजी का नाम लिया, अच्छा अच्छा उनके बेटे, आई आई आई, अरे वो बेटा तो बाप तो हमारे नगर का देवता था। आपको सम्मान मिला कि बाप को? बोलते नहीं हो? बाप को मिला। बेटा बिल कट गया, पुण्य क्षय हो गया। तुम्हें जो इज्जत मिली है वो बाप के नाम से मिली है। तुम्हारी शक्तियां त्रोहित हो जाएंगी, क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। बाप की इज्जत ने तुम्हें सम्मान दिला दिया। कब तक जियोगे बाप की इज्जत पर? कब तक बनोगे बाप को केआरआफ बनाते रहोगे? केआरआफ बनाते रहोगे। तुम्हारे नाम से अभी चिट्ठी आना शुरू नहीं हुआ है, तुम्हारे नाम से आता है, लेकिन केआरआफ में चल रहा है। सारी दुनिया इसी में चल रही है। बाप के नाम की खा रहे, कोई जाति के नाम की खा रहा है। कोई तुम्हें नहीं पहचानता था। जैसे तुमने कहा जैन, अच्छा अच्छा जैन साहब हो, तो फिर ठीक है, आइए थोड़ा इधर बैठिए, ऊपर बैठिए ना, जैन साहब। कितनी चीजें हैं हम गुरु के नाम की खा रहे हैं। कोई नहीं पूछने वाला था।
मेरे गुरु विद्यासागर। अरे क्या बात करते, विद्यासागर, अरे वो तो हमारे भगवान थे। विद्यासागर के नाम से तो एक चलने वाले राहगीर को इज्जत मिल जाती है। मैं तो मुनि हूं, ये कोई इज्जत नहीं है, ये कोई इज्जत नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव की इज्जत है। उनकी इज्जत का खा रहे हैं, उनकी इज्जत से जी रहे हैं, उनकी इज्जत से प्रशंसा हो रही है, उनकी इज्जत से सब लोग कहते हैं अरे भैया विद्यासागर के चेले आप समझो। अच्छा अच्छा, विद्यासागर के तो जो नमोस्तु नहीं करता था वो भी कर लेगा, क्योंकि विद्यासागर महाराज की वो पोजीशन है कि लोग कहते नहीं विद्यासागर का चेला है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। कुछ कंपनियों के माल में कोई लोग खोल के नहीं देखते, कंपनी देखते हैं, क्या खोल के देखना, क्योंकि इस कंपनी का माल कभी गड़बड़ हो नहीं सकता। हैं कुछ कंपनियां ऐसी जिनका माल कोई खोल के नहीं देखता, सीधा लेता है और ले जाता है, पैसा तुरंत दे देता है, क्योंकि उस कंपनी की इतनी बड़ी रेपुटेशन है कि बच्चा भी जाए बूढ़ा भी जाए वहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की कंपनी भी ऐसा ही है। जिस कंपनी का माल कोई खोल के नहीं देखता, बोले किसका चेला है, किसका भक्त है, वाह कंपनी का माल चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। धर्म के नाम पर हम भगवान के नाम से किसके अनुयायी हैं, महावीर स्वामी के। अच्छा अच्छा, तो नियम से सज्जन ही होंगे, नियम से सज्जन ही होंगे। नहीं, थोड़ा सा इसको पलटी करो, थोड़ा पुरुषार्थ करो। बहुत खा लिया हमने बाप की कमाई, बहुत पाली इज्जत हमने बाप के कारण, अब थोड़ी सी इज्जत दिलाओ, तुम करो और बाप को इज्जत मिले। अभी तो सब ये कह रहे हैं बाप की इज्जत तुम्हें मिल रही है, बाप की ख्याति तुम्हें मिल रही है, गुरु की कमाई अपने वसीयत के नाम है। और नीति है जो बाप की और गुरु की वसीयत पर ही अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, वो जिंदगी में कभी भी ऊंचाइयों को नहीं पहुंच सकता। ज्ञान सागर महाराज ने भद्रोदय लिखा है, अरबपति खरबपति बाप क्यों ना हो, यदि उसको ये विश्वास है कि मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति है, वसीयत क्या कमाना, मरने के पहले तक वो जरूर भिखारी हो जाएगा, उसकी सारी संपत्ति विलय हो जाएगी। बड़े बड़े अमीर लोगों को देखना, अय्यास, बिगड़े रईस, बिल्कुल बिगड़े हुए मिलेंगे, उनके ऐसी हालत हो जाती है खाने को नहीं मिलता, क्योंकि उनके मन में एक अहंकार आया था, मुझे क्या कमाना, मेरे बाप के पास तो बहुत बहुत है। कभी भूल करके अपनी बाप की संपत्ति पर अहंकार मत करना, बाप की संपत्ति पर कभी भी अपनी जिंदगी आश्रित मत करना। हो सके तो बाप की कमाई को उच्च आसन पर विराजमान कर देना, पूजा करना, उसको भोगना नहीं, पूजा करना भोगना नहीं। और आज सबसे ज्यादा झगड़े बाप की संपत्ति पे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा विवाद किस पे हो रहे हैं, स्वयं की कमाई पे नहीं। भाई भाई दुश्मन बनता है किसकी कमाई पर, अपनी अपनी कमाई पर कोई झगड़े नहीं, बाप की कमाई। और मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा कि बाप की कमाई को, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए पूजनीय था कि नहीं, तो उसकी कमाई की भी पूजा ही करो, उसकी कमाई को पूज्य कार्यों में लगा दो।
पिताजी आप मेरे पूजनी थे, वंदनी थे, आप चले गए, आपकी कमाई भी पूजनी रहेगी, मैं भोगूंगा नहीं, उसको ऐसे स्थान पर लगाऊंगा जिससे सारा जगत भी पूजा करेगा। ओहो क्या बात है महान, बहुत गहरी बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत अंतर चेतना की बात है। पिताजी मैं आपका बेटा था, पिताजी मैंने तुम्हें पूजा है, मैंने तुम्हें पूजा है, तुम तो अकेले मेरे द्वारा पूजे गए हो, लेकिन जो संपत्ति छोड़ के गए हो, इस संपत्ति को सारा जगत पूजेगा, सारा जगत पूजेगा तुम्हारी संपत्ति को। तुम्हें तो मैंने ही अकेले पूजा है, क्योंकि तुम तो मेरे ही बाप थे, किसी ने तेरी पूजा नहीं की, मैंने पूजा की है, तेरा पुजारी तो मैं अकेला था। लेकिन अब बेटे का कमाल देखना पिताजी, तुम मात अपनी जिंदगी में इतना पुण्य कमा पाए, एक पुजारी बना पाए, मैं बेटा एक बना पाए, और आपने मुझे बेटा माना है, और आपने अपनी जिंदगी कमाई मुझे सौंप गए। अब बेटे का चमत्कार देखो पिताजी, तुम्हें तो मैंने अकेले पूजा है, और तुमने जो वसीयत दी है इसको सारे जगत को नहीं पुजवाया, तो मैं भी तेरा बेटा कैसे? सारा जगत पूजेगा तेरी वसीयत को। और वो ऐसी चीज का निर्माण करता है, जगत तो छोड़ो पापा, किसी से कहना नहीं, अंदर की बात कह दूं, दुनिया से कहेंगे तो ये दुनिया वाले बुरा मानेंगे, तुझे तो मैंने ही पूजा है, तेरी वसीयत से वो चीज बनाऊंगा कि मुनिराज भी पूजेंगे। तुझे तो मैंने ही पूजा है, तेरी वसीयत से वो चीज बनेगी जहां मुनिराज भी पूजा करेंगे। बोलो वो कौन सी चीज है? मंदिर, भगवान। क्या तुम ऐसे बेटे हो? क्या तुमने ये संकल्प किया है कि पिताजी को मैंने पूजा है और पिताजी की वसीयत को सारा जगत पूजेगा, मैं उसको भोगूंगा नहीं, मैं उसको भोगूंगा नहीं। ये मकान मेरे भोग में नहीं बनेगा, इस मकान में मैंने पिताजी के पैर पड़े हैं, इस मकान को वो चीज बनाऊंगा कि सारी दुनिया इस मकान को पूजेगी, संपत्ति को पूजे, सबको पूजेगी। उसका नाम है असली बेटा, वो है सपूत। और ऐसा बेटा जो बन जाएगा, ऐसा बेटा तुमने यदि बन गए, ऐसे बेटे यदि तुम बन गए कि तुमने पिताजी को इतना पुजवा दिया, इतना पुजवा दिया कि उनकी संपत्ति को सारा जगत पूज रहा है, उनकी संपत्ति को सारा जगत नमस्कार कर रहा है। उनकी संपत्ति ने, उन्होंने तो एक बेटे को पाला है, लेकिन उनकी वसीयत से तुमने इतने लोगों को पालन करा दिया, एक अस्पताल खोल दी। बोलो पिताजी ने एक बच्चे पाले, दो बच्चे पाले, बस, इससे ज्यादा तो आज तो है ही नहीं। दो बच्चों को पाला, दो बच्चों की दवाई कराई, दो बच्चों को निरोग रखा, दो बच्चों को रोटी दी। लेकिन बेटा कहता पिताजी आपकी वसीयत हजारों लोगों को जीवन दान देगी, मैंने अस्पताल खोल दी है। तुमने एक व्यक्ति को पढ़ाया है पिताजी, मुझे पढ़ा गया है आपने, आपकी वसीयत हजारों बच्चों को पढ़ाएगी, मैंने स्कूल खोल दिया है आपकी संपत्ति से। आपने तो अकेला मुझे ही पढ़ाया था ना, लेकिन अब बेटे का कमाल देखो, आपकी वसीयत पर, आपकी वसीयत से हजारों बच्चे पढ़ेंगे, मैंने ऐसा एक स्कूल खोल दिया। आपने तो मुझे ही रोटी दी है, आपकी संपत्ति से मैंने ऐसा स्थान खोला है कि पूरे नगर में आज के बाद कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने ऐसा भंडारा खोल दिया है, कोई भूखा नहीं सोएगा।
आपकी संपत्ति से, अपनी कमाई की नहीं। तुम्हारी कमाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी कमाई की बात कर रहा हूं? पिताजी की कमाई, वसीयत की बात कर रहा हूं। यदि तुमने ये कर लिया, एक दिन तुम्हारी गोदी में तीर्थंकर खेलेगा। कैसे बनते हैं मरु देवी, कैसे बनती हैं मारा नाभि राय, कैसे बन जाते हैं? कौन? सब तो चाह रहा है, सब तो चाह रहे हैं कि हमें मरु देवी बनना है, हमें माता नाभि राय बनना है। कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि मैं तीर्थंकर का बाप बनूं? ज्यादातर लोग भगवान कोई नहीं बनना चाहते, सब भगवान के बाप बनना चाहते। क्यों? बात तो सही कर। अरे भैया मैं भगवान फोकट में बना दूंगा, आओ बन जाओ। नहीं, वो भगवान का बाप पैसा दे के बन जाऊंगा, बाप ही बनाओ आप। भगवान के बाप बनने के लिए बेटा पैसा देना पड़ता है, तो भी तुम तैयार हो, और भगवान बनने के लिए कोई कौड़ी भी नहीं देना। अब महाराज जी वो आप ही बन जाना, हमें तो भगवान का बाप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इच्छा तुम्हारी। भगवान का बाप बनाने की विधि बता रहा हूं। तुम भगवान की वसीयत को भोगना मत, उसको जितना सम्मान दिला सको उस वसीयत को, तो पापा को नहीं, पापा को तुम सम्मान नहीं दिला सकते। तुम कहो महाराज जी हमारे पापा को नमोस्तु कर लो ना, कोई नहीं कर, पड़ोसी नहीं करेगा। पापा को सम्मान नहीं दिला रहा हूं, पापा को तो तुम सम्मान देना। पापा की वसीयत को सम्मान दिला दो, मैं तुम्हें तीर्थंकर का माता पिता का रिजर्वेशन करा दूंगा। सही के तुम तीर्थंकर के माता पिता बनोगे, और भक्तांबर में लिखा जाएगा है 100 नारी 100 सुत को जहनती रहती, तुमसे सुत को जन्ने वाली जननी महती, तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं खोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को हो जाएगा। सारा जगत कहेगा देखो क्या माता है जिसने बेटा जन्मा। लेकिन ऐसे माँ बाप बनने के लिए आज जो तुम्हें नुक्सा दे रहा हूं, पिता की वसीयत को तुम क्या कर रहे हो? पिता की वसीयत पर लड़ रहे हो, पिता की वसीयत पर मर रहे हो, पिता की वसीयत को भोग रहे हो, पिता की वसीयत से जूते खरीद रहे हो, पिता की वसीयत से ऐश कर रहे हो, पिता की सही में अय्यासी कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे रे। पिता की वसीयत पर कभी अय्यासी नहीं करना। पिता की संपत्ति कर्ज मान के लेना जब तक तुम कमाऊ नहीं हो। सुनो मेरे प्यारे भक्तों, जब तक तुम कमाया नहीं है तब तक पिताजी से जो पैसा लो वो उधारी पे लेना। और उधारी पर कोई भी पैसा लिया जाता है, कब लिया जाता है? कर्जा आप कब लेते हो? मजबूरी में। अब कोई उपाय है नहीं, कब लेते हो? क्यों भाई प्रमोद बाबू कब लेते हो कर्जा? महाराज जी हमने कभी कर्जा ला नहीं। अरे नहीं पूछ रहा हूँ भैया, अरे किसी का नहीं लिया हो, बाप का तो लिया। कर्जा लिया जाता है मजबूरी में। सब कान खोल करके सुने, कर्जा लिया जाता है मजबूरी में। जब कोई रास्ता नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, तो कर्जा लिया जाता है। कर्जा जितना देता है वो सब लेते हो कि जितना चाहिए उतना लेते हो? बस पापा से उतना ही पैसा लेना बेटा जितना स्कूल की फीस भरना है, उतना ही पैसा लेना जितने में यूनिफॉर्म आ जाए, उतना ही पैसा लेना जिस गाड़ी से स्कूल तक चले जाओ, उतना ही पैसा लेना जो थोड़ा जेब खर्च भी ले लेना। हाँ वो स्कूल के बाहर मिलेंगे ना चना भटूरे, तो उतने ले लेना थोड़ा, बहुत सोच के लेना। आज गुरु की बात हर बेटे के लिए है, पिताजी से संपत्ति लेना, कर्जा मान के लेना। और हो सके, मैंने पहले ही कहा महाराज जी,
कई लोग परेशान हो, महाराज जी ये प्रवचन आप कहाँ से निकालते बताओ, आज तक नहीं सुने। नहीं, यदि नया नहीं हुआ तो फिर प्रवचन काहे का। अब ये अशोक देशी जैसे क्या प्रवचन सुनने आएंगे यार, इनके प्रवचन सुनते सुनते कान घिस गए। अब महाराज जी वही तो तुम सुना रहे हो जो तुम आज हम सुनते आए, महाराज बैठेंगे, महाराज ये कहेंगे वो कहेंगे, तो ये बीच में सो भी जाएंगे, क्योंकि हम महाराज जी इतने प्रवचन सुन चुके हैं। इन्होंने खुद कह दिया, महाराज जी बहुत प्रवचन सुने, लेकिन ये प्रवचन तो मैंने कभी सुने ही नहीं, क्योंकि नया नहीं होगा तो कोई खरीदेगा भी। तो बोलो, आज तक किसी ने कहा कि पिताजी के द्वारा पैसा लेना तो ऋण मान के लेना, और मैं कह रहा हूं मान जाओ रे मेरे भक्त बेटो, पिताजी से पैसा लेना तो बिल्कुल बही खाता डायरी में नोट कर लो। यदि किसी से पड़ोसी से कर्जा हो तो डकार देना, कोई बात नहीं, चल जाएगा, बहुत सस्ते में चुक जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, उसी के यहाँ एक दाल बैल बन जाओ कि चुक जाएगा। दुनिया का पैसा डकार जाओ, दुनिया का पैसे का ब्याज दो या ना दो, लेकिन अपने पिताजी के पैसे को पाई पाई खाते में लिखना बहुत बड़ी बात। जैसे हमने कहा था ना, कल या परसों कहा था, पड़ोसी के यहाँ पर मांग के पानी पी लेना, घर में कभी मांग के पानी। और आप क्या करते हो, आज हम तो उल्टा मानते हैं, घर में तो मांग के पियो, पड़ोसी के मत मांगना, घर में तो मांग के रोटी खा लो, पड़ोसी के नहीं मांगना। यही तो उल्टा हो रहा है, घर में मांग के रोटी मत खाना, चाहे भूखे मर जाना, मांग नहीं है तो पड़ोसी में मांग लेना, लेकिन घर में तो बिना मांगे मिले, क्योंकि पड़ोसी से भीख मांगने में अपशगुन नहीं है, मां से भीख मांगना अपशगुन कहलाता है। घर में मांग करके लेना अपशगुन है, घर में मांग कर लेना अपशगुन है, पड़ोसी से मांगने में अपशगुन नहीं है, अपमान है, थोड़ी बेइज्जती तो होगी, अपमान होगा, बेइज्जती, लेकिन बेटा अपशगुन नहीं होगा। और घर में माँ बाप के सामने मांगना, अपने लोगों के सामने मांगना, मांग करके कोई चीज उपयोग में लेना कभी मत लेना। कल मैंने आदेश दिया था मेरे भक्तों को, घर में रह करके कोई चीज मांग करके नहीं लेना, नहीं मिलेगी तो नहीं सही, लेकिन मांगूंगा तो नहीं, मांगूंगा तो नहीं। और हमने आप लोगों से भी कहा था, अपने पुरुषों में, अपने बेटों में ये आदत डालो, कोई पानी मांगे तो कहना इस घर में भिखमंगों को पानी नहीं है, देना ही मत। महाराज भी मांगे तो उनको भी मना कर देना, चलो महाराज मांगते ही नहीं, तुम मना क्या करोगे। मांग ले वे तो मत देना, कहना मैंने भिखारी को नहीं पड़काया है, मैंने त्रिलोकीनाथ साधु परमेष्ठी को पड़काया है। घर में आदत डालो, मांगने वाले को एक कौड़ी मत देना, एक रोटी मत देना, एक पानी देना। बोले भिखारियों को नहीं देते हो, मैं रोटी भिखारियों को नहीं बना रही हूं। और तुम्हारी आदत डल जाए, तुम हर चीज बिना मांगे दीजिए, उसको अमृत बन जाएगी, प्रसाद बन जाएगा, वो रोटी उसकी जिंदगी बना देगा, क्योंकि वो बिना मांगे मिली है। बिना मांगे जो मिलता है वो मोती होता है, बिना मांगे मिलता है वो मोती होता है, और मांगने से मिलता है तो मोती भी भीख होता है। ये घर से शुरू करो आप, मंदिरों में हम बाद में करेंगे। मंदिरों में भिखारी आ गए सब, जो देखो वे मिले भगवान, मिले माए, गरी कमा, भिखारी बन गया। मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ओहो, बिना मांगे ही दरबार में सब कुछ मिल जाता है, तो क्यों भिखारी बनते? अपना गुरु, अपने भगवान पर विश्वास करो। क्या मांगोगे तुम? ये तो जिंदगी की बसियत ही तेरे नाम कर रहा है।
हे प्रभु हैं, अभी बाद में बताऊंगा मंदिर का, अभी घर का बता दो। मंदिर में भी मांगना सबसे बड़ा अपशगुन है। मांगो मत, बिना मांगे मिलेगा, जिंदगी बदल देगा। एक भूखा चक्रवर्ती के दरवाजे जाए तो बोलो क्या मांग पाएगा? 2 रोटी दे दो, यही मांगेगा ना। और तुम चक्रवर्ती से कहना साहब आपको जो देना हो वो दे दो, चक्रवर्ती मुट्ठी भर उठा के रत्न दे दिए जो जिंदगी भर की खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े लोग किमिक्षिक वरदान का बोर्ड लगा देते हैं। मैंने सोचा ये किमिक्षिक वरदान का बोर्ड क्यों लगाया? क्योंकि उनको सबको मालूम है कि ये क्या मांगेंगे। वो ही मांगेंगे जो इनकी जिंदगी की जरूरत है। और मैं चक्रवर्ती हूं, वो दे दूंगा कि सारा खजाना की तिजोरी की चाबी दे दूंगा। इसलिए वो देते नहीं, कहते तुम तो मांग लो, क्या मांगना है। ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आदत मालूम है कि तुम अधिकतम क्या मांगोगे। बोलो, यदि आज मैं कह दूं कि तुम मांग लो, क्या मांगना, क्या मांगोगे? कोई मकान मांग ले, कोई गाड़ी मांग ले, कोई घोड़ा मांग लेगा। और मैं दे दूं तो क्या दे दूंगा? मैं तो 3 लोक का नाथ, तो लोकी नाथ बना दूंगा। इसलिए गुरु से मांगो मत, तुम मजबूरी में मांगोगे, गुरु जो देगा भंडारा भी भर जाएगा और भूसा भी आ जाएगा। एक बार बीरबल से कहा, बीरबल ने कोई अपराध कर दिया, तो अपराध करते ही मंत्री थे वो, राजा साहब ने कहा बीरबल देखो तुमने गलती तो की है। बोले जी। तो बोलो दंड तुम्हें किससे दिलाया जाए? तुम ही खुद मंत्री हो, तुम मंत्री हो, किससे दंड दिलवाया जाए तुम्हें? कौन तुम्हारा फैसला करेगा? तो बीरबल ने कहा साहब ये तो सोचना पड़ेगा। बोले सोच लो। बोले राजा साहब अपने राज्य में घनघोर जंगल में एक गांव है जहां झोपड़ियां हैं, मजदूर ही मजदूर रहते हैं। वहां की पंचायत हमारा फैसला करे। राजा कहता है क्या बात है? बोले साहब आपने पूछा तो बता दिया। वहां की पंचायत बुलाई गई, अपराध दिया गया। पंचायत ने निर्णय किया कितना दंड दिया जाए। बोले 50 मोहरें। नहीं बेचारा मर जाएगा, बाल बच्चा वाला है। 5 मोहरों पे आए, फिर भी कहते हैं 5 मोहरें कहाँ से चुकाएगा, बाल बच्चे वाला है। 5 मोहरें कि उस गांव ने कभी 1 मोहर ही नहीं देखी थी। 5 मोहरों का दंड। दूसरा सरपंच कहता है सोच थोड़ा, 5 मोहरें कहाँ से देगा? तो ऐसा करो 5 मोहरों का दंड दिया जाता, वो भी किस्तों में, 5 साल में दे देगा। फैसला सुनाया गया कि साहब अपराध में 5 मोहरें दंड दी जाती हैं, वो भी 5 किस्तों में। फैसला होगा। राजा कहते हैं बीरबल तू इतना नहीं कह सकता, कहाँ की पंचायत बुलाई तूने? उन गरीबों की, उनकी इतना ही कह देता राजा साहब आप जो चाहो दे दो। राजा साहब यदि आपने कहा है तो मैंने कहा नहीं, तूने क्यों, मुझे क्यों नहीं कहा कि राजा साहब आप ही दंड दे दो? बोले साहब आप राजा हो, आपको तो 500 मोहरें भी कोई काम की नहीं। सीधा ठोक देते 500 मोहरें जमा कर, क्योंकि आपको तो 500 की भी कोई कीमत। देखा उनमें 5 मोहरें भी किस्तों में। तो बोलो मांगने में ज्यादा फायदा है कि बिना मांगे में? ओहो, समझो बात को महानुभाव। भगवान के दरबार में मांगोगे तो 5 मोहरें मिल जाएंगी, तुम इससे ज्यादा मांग नहीं सकते। और नहीं मांगोगे तो जिनेंद्र भगवान की सारी बसियत मिल जाएगी, ये ध्यान रखना। मांगने पर वो मिलता है जो तुम्हें चाहिए है,
और बिना मांगे वो मिलता है जो उसके पास होता है। जो उसके पास है वो ताकत तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन तुम तो यही बात है। इसलिए कल मैंने कहा था घर में मांगना बंद, बच्चे खर्चा पानी मांगना बंद करो रे। कोई खर्चा घर में नहीं मांगेगा। पापा उसके सामने भिखारी नहीं। यदि पापा नहीं दे चाहिए हो तो फिर रजवाड़े के हाथ हारमोनियम का कटोरा ले लेना। लेकिन पापा से मांगना मत। सूचना दे देना कि ये फीस भरना है, पापा फीस दे दो। नहीं, सूचना दे सकते हो, अपनी आवश्यकता बता सकते हो, मांगना नहीं। पापा कपड़ा फट गया है, मांगना मत। पापा जूता टूट गया है, मांगना मत। पापा साइकिल क्या होता है, पापा स्कूटर में पेट्रोल, सूचना देना, मांगना नहीं। महाराज नहीं दिया बाप ने तो मैंने कह दिया ना, रजवाड़े के यहां बैठ जाना, हारमोनियम कटोरा करने के लिए कोई दोष नहीं है, कोई अमल नहीं है। थोड़ी इज्जत खराब होगी लेकिन जन्म नहीं बिगड़ेगा। जन्म नहीं बिगड़ेगा। और बाप के सामने इज्जत तो बनी रहेगी लेकिन जन्म बिगड़ जाएगा। एक दिन तुम्हें भिखारी बनना ही पड़ेगा। क्योंकि बाप अब सगुन है, मंगल है, पूजनीय है, वंदनीय है, सब कुछ है। वो गार्जियन है। और गार्जियन बिना मांगे जो दे दे वो जन्नत है। वो जन्नत है, उसमें अतिशय है, चमत्कार है, क्योंकि वो बाप ने दिया है। वो जन्नत है, वो मंगल है, सगुन है। और पिताओं से मेरा कहना है, अपने बेटे को भिखारी मत बनाओ। सुबह उठने के पहले बेटा न उठ पाए, उसके पहले उसके जेब में जाकर खर्चा रख दो। बेटा फीस के पैसा ना मांग पाए, 2 दिन पहले ही फीस का इंतजाम कर दो। कहीं बाहर जाना है तो माँ से कहना बेटा सो रहा है, मेरा बेटा उठ के मांग ना पाए, ये चीज उसको दे देना। ये चीज उसको दे देना, मांग ना पाए, बेटा मेरा मांगेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पौराणिक कथा, राजा दशरथ जैसे श्री राम का विवाह हुआ, राजा दशरथ ने तुरंत देखा, राजगद्दी का मुहूर्त निकालो गुरुजी, हम बेटे का राज तिलक करेंगे। क्योंकि वो दशरथ वो जनक के दरवाजे राजा बन के गया था। राजा बन के गया था। बोलो शादी के समय दूल्हा क्या बन जाता है? राजा बन के गया था। मैं जनक को धोखा नहीं दे सकता। मां 3 दिन का राजा बना दिया, उसकी लड़की को लेने के लिए फिर ज्यों का त्यों छोकरा बन गया। जनक ने रानी दी है राजा को। राजा की पत्नी कौन होती है? रानी। रानी बिनी है। जनक की पुत्री मेरी बहू 3 दिन की रानी नहीं होगी, आज के बाद हमेशा की रानी होगी। मेरा बेटा मां शादी के लिए राजा नहीं बनेगा। ये दशरथ का नियम है, मायाचारी नहीं, षड्यंत्र नहीं। आप लोग यही कर रहे हो। मां 3 दिन के लिए राजा बना दे तो उसके बाद तो लल्लू है तो है, कुछ नहीं, उसके बाद तो कुछ कीमत ही नहीं उसकी। दशरथ कहते नहीं, राजा बन करके लाया है तो अब राजा ही रहेगा। सीता रानी बन के आई है तो रानी ही रहेगी। तुरंत मुहूर्त निकलवाया। मैं जनक को धोखा नहीं दे सकता। और मेरे बेटे का विकास हुआ है, अब वो नीचे नहीं आएगा। राजा बनकर के घोड़ी पे गया है, सारे जगत ने उसको राजा कहा है, तो अब सदा उसको लोग राजा ही कहेंगे। सारी दुनिया ने कहा है दूल्हा राजा,
अब वो राजा ही रहेगा, अयोध्या का राजा बनेगा। जैसे ही घोषणा की, रामचंद्र जी, पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? अभी आपकी उम्र क्या है? अभी तो आप युद्ध जीत के आए हो, अभी तो हमारी शादी हुई, हमारा अभी क्या है? आप राजगद्दी, कहीं आपसे मेरी से गलती तो नहीं हो गई? मैंने तो नहीं, पिताजी मैंने तो चर्चा भी नहीं की कभी। दशरथ क्या कहते हैं, हे आर्यपुत्र, मैं भी आर्यपुत्र हूं। भारत की परंपरा रही है कि बेटी पर राजगद्दी का पर नियत खराब ना हो पाए उसके पहले उसको मुकुट दे दो। और अनारियों की परंपरा रही है, बाप को मार करके बेटे ने राजगद्दी छीनी है। कितने बेटों ने बाप को मार करके राजगद्दी छीनी है? बेटा बाप उतरते ही नहीं तो बेटा मार देता है। और हमारे यहां बेटा बैठना नहीं चाहता, उसके पहली राजगद्दी पे बैठा देते हैं। तू आर्यपुत्र है, तू जब मांगेगा तब मैं राजा बनाऊंगा, तब तू नियत खराब करेगा तब मैं राजा बनाऊंगा। जब तू दोस्तों से कहेगा क्या करूं, पापा तो राजगद्दी दे ही नहीं रहे, ये अभिशाप है। यदि बेटे ने दुनिया में कह दिया कि हमारे पापा तो राजगद्दी छोड़ते ही नहीं, हमें चाबी दे ही नहीं रहे दुकान की, वही बने बैठे हैं, ये अभिशाप है, पिता को अभिशाप है। यदि बेटे के मन में भाव आ गया, पापा दे ही नहीं रहे, खर्चे ही नहीं दे रहे, बताओ फीस का समय आ गया, किताबें लेना है, पापा दे ही नहीं रहे, ये तुम्हारे लिए अभिशाप है। पिता को अभिशाप है, बेटे का अभिशाप। यदि बेटे के मन में भाव आ गया कि पापा क्यों नहीं दे रहे हैं, दे ही नहीं रहे, मैं क्या करूं, दोस्तों से यार मेरा बाप देते ही नहीं, मैं करूं क्या? ये बाप के लिए इतना अभिशाप है कि एक दिन उनका ऐसा कर्म बनेगा कि तुम बेटे को फीस देने लायक नहीं रहोगे। आज तो देने लायक हो, दे नहीं रहे हो, देने लायक हो, दे नहीं रहे, कल तुम देने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि बेटे के मन में ये भाव आ गया, पापा देते क्यों? बेटा राजगद्दी तुम मांगेगा नहीं, मांगेगा जब दूंगा नहीं, मैं अयोध्या का राज तुझे भेंट में देता हूं, भीख में नहीं, मैं अपनी शिक्षा से देता हूं। आगे कहानी से कोई मतलब, अपनी जिंदगी में आज तो तुम्हारे लिए सिखाना चाह रहा हूं, घर घर में साम्राज्य आ जाएगा महानुभाव। यदि हर घर में हर व्यक्ति ने एक नियम ले लिया, मैं घर में कोई चीज मांगूंगा नहीं, मांगे से जो मिलती है वो भीख है, कितने झगड़े खत्म हो जाएंगे। और हर बड़े लोग ये नियम ले लें कि हम बिना मांगे इनकी पूर्ति करेंगे, तो बोलो घर में कहां झगड़ा होगा, राम राज्य आ जाएगा। जिनके अधिकार हैं वे अधिकार बिना मांगे देवें, और जिनके अधिकार नहीं है वो मांगेंगे नहीं। ये स्थिति परंपरा चल रहा है। फिर भी जो मैंने तो कल का स्मरण दिलाया, आज जो मैं कह रहा था, तुम्हें तीर्थंकर का बाप बना रहा हूं, तुम्हें तीर्थंकर की मां बना रहा हूं, चक्रवर्ती बनना चाहो तो बनो, स्वधर्म बनना चाहो तो बनो, बस आज एक नियम लेना है, पिताजी की वसीयत को भोगना मत। पिताजी की वसीयत पूज्य बनाओ, कितनों से पुजवा पाओगे आप ही बता दो। पिता की वसीयत को आप कितनों से पुजवा पाओगे, ये फैसला आपके हाथ में, तो अपनी कमाई से नहीं, पिता की वसीयत को तुम्हें पूज्य बनाना है, क्योंकि पिता पूजनीय थे। बोलो, पिताजी तो उनकी कमाई भी पूजनीय, और पूजनीय को भोगा नहीं जाता, पूजनीय को तो सिंहासन पर बैठा ला जाता, पूजनीय को उच्चासन दिया जाता है, पूजनीय के लिए तो सम्मान किया जाता है। नहीं पिताजी आप भली कुछ भी कहो, मुझे आप वसीयत दे गए हो, देखो अब आपके बेटे का चमत्कार देखो, जिंदगी में जो इज्जत तुमने नहीं कमाई वो मैं तुम्हारी वसीयत को दिलवा के रहूंगा, वो वसीयत को दिलवा के रहूंगा। यदि ये आपने कर लिया, महानुभाव बहुत ऊंचाइयां पा जाओगे, लेकिन नहीं हो रहा, बड़े खेत के साथ कहना पड़ा। सब बाप की कमाई खा रहे हैं, सबकी बाप की कमाई पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उसी पे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं।
इसलिए एक दिन बाप की कमाई पर जिंदगी जीने वाला एक खुद की कमाई करने लायक नहीं बचेगा। खुद की कमाई करने लायक नहीं बचेगा। ऐसी दशा हो जाएगी कि बाप की संपत्ति तो बनाई जाएगी और तू कमाने लायक नहीं रहेगा। और बाप की कमाई को तुम पूजनी बनाओ, तुम इतने कमाओगे कि तुम खुद सोचोगे कि संपत्ति का मैं करूं क्या। अभी तो इंदौर वाले बेटो तुम्हारी कमाई नहीं मांग रहा हूं, सब लोग अपने अपने बाप की कमाई एक चतुर्मास में समर्पित कर दें। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मांगूंगा, थोड़े थोड़े दिन लेट मांगूंगा। अभी तो बाप की कमाई को पूज्य बनाओ, बाप की कमाई को मंगल बनाओ, बाप की कमाई का सगुन बनाओ, बाप की कमाई को इज्जत दिलाओ। और बाप भी बैठे कहे जो मैंने जिंदगी में इज्जत नहीं कमा पाई वो मेरे बेटे ने कमा के दिखा दी। तुम्हारे नाम से बाप को इज्जत, समझना, बाप के नाम से तुम्हारी इज्जत। अब तुम्हारे नाम से बाप की इज्जत, और बाप को कोई पूछ नहीं रहा था। जैसे किसी ने कहा अरे उसके पिताजी, अच्छा उस बेटे के पिताजी, हो वो बेटा तो मेरे नगर का देवता है, आइए पिताजी। बोलो किससे दिलवा दिया? दुनिया में एक बेटा हुआ है ऐसा, श्री राम। दशरथ को कौन जानता था? दशरथ की पहचान कौन बना? राम ध्वजा बन गए पिताजी के। पिताजी रथ में बैठे हैं, पिताजी गाड़ी में बैठे हैं और बेटा ध्वजा बन के लहरा रहा है कि देखो ये मेरे पिताजी हैं। राम ने पिताजी को पुजवा दिया। कोई नहीं पूछ रहा था दशरथ को, कोई मतलब नहीं था दशरथ को, कौन पूछ रहा था? आज सारे जगत में सारे लोग दशरथ को कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, जो कोई दशरथ करे कोटि राम फल होए। ये तक पुजवा दिया। ये स्थिति बन गई आज राम की बदौलत। चेले में भी एक चेला हुआ है जो गुरु के नाम से नहीं पूजा, चेले के नाम से गुरु पूजे हैं, जिसका नाम था परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर। कौन जानता था ज्ञान सागर को? कौन जानता था ज्ञान सागर को? क्या बकत्ती ज्ञान सागर की। राजस्थान जब मैंने कहा, मैंने कि भाई रानोडी में एक ज्ञान सागर महाराज भी हैं, तो बोले महाराज जी हमने पूछा कोई रानोडी का बेटा? उन्होंने कहा महाराज रानोडी का तो मैं हूँ, लेकिन ये पता नहीं है कि हमारे रानोडी से कोई महाराज हुए। अब बोलो, मैं देख के दंग रह गया। मैंने कि ज्ञान सागर महाराज, जिस नगर में आप जन्मे उन्हीं लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ ज्ञान सागर हुए। लेकिन एक चेले ने, बोलो आज भारत का कौन व्यक्ति ज्ञान सागर को नहीं जानता? ध्वजा कौन बना? ज्ञान सागर रथ में बैठे हैं भगवान बन के, और विद्यासागर ध्वजा बन के लहराए हैं। शिष्य की ध्वजा हो जाए। ऐसा कुछ करो तो तुम गुरु की पहचान बन जाओ। ऐसा कुछ करो तुम पिता की पहचान बन जाओ। जो पिता ना कर पाए और तुम करो, सम्मान पिता को मिलना चाहिए। तुम ऐसा करो, सम्मान गुरु को मिलना चाहिए। तुम करोगे और चारों तरफ दर्जा करोगे, धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने ऐसा चेला पैदा किया। होता है कि नहीं? बोलो। यदि बेटा गड़बड़ करता है तो दुनिया यही कहती है कहाँ का बाप ने पैदा किया। और अच्छा करोगे तुम, और शाबाशी किसको मिलती है? यदि सभा ने एक बार जिंदगी में मेहनत कर लेना, महानुभाव, एक शब्द जिंदगी में कर लेना, तुम कोई कार्य करना और पूरी सभा करे धन्य है ऐसे माँ बाप। किया किसने है? तुमने। और लोग धन्यवाद किसको दे रहे? धन्य ऐसे माँ बाप जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया। जाओ, इतना करके तुम जिंदगी की सबसे बड़ी साधना आज का होमवर्क बस करना तुम्हें है, और धन्यवाद
इज्जत किसको मिलना है? बस हर चेले के लिए भी संदेशा है, मेरे लिए भी है। गुरु के नाम की तो खूब खाई हमने, बस एक जिंदगी में सारे जगत में एक शब्द की साधना करना है मुझे और आप सबको। वो कार्य करना है इसको करूंगा मैं, और लोग कहें धन्य है वे संत श्रोमणी विद्यासागर महाराज। उनकी कमाई तो मैंने खूब खा ली, उनके नाम की तो मैंने खूब इज्जत पाली, जगह जगह इज्जत पाई। जहां जहां गुरु का नाम लिया वहां वहां हमारी इज्जत हुई। मेहनत उन्होंने की है, तपस्या उन्होंने की है, और इज्जत मैंने पाई है। इस पे छाती नहीं ठोक रहा हूं, गर्व नहीं कर रहा हूं, छाती ठोक रहा हूं। इज्जत उन्होंने कमाई, साधना उन्होंने की, तपस्या उन्होंने की, और इज्जत हमें मिली। बस इसका एक ही ऋण है कि हे भगवान मैं कुछ ऐसा करूं मैं और सारे लोग कहें धन्य हो विद्यासागर महाराज, जय हो आपकी, आप धन्य है जो ऐसा हुआ। बस एक शब्द यदि अपने जिंदगी में समाज में से आ गया, गुरु का शिष्य का ऋण चुक गया। गुरु का ऋण चुक गया बस, क्योंकि तूने अपनी कमाई से इज्जत किसको दिलवा दी? गुरु को दिलवा दी। गुरु पहचान बने ये नहीं, हम गुरु की पहचान बन जाएं और हम ऐसा कुछ करें। देख, मुझे कहना नहीं पड़े कि मैं विद्यासागर का चेला हूं, तो मैं कहना नहीं पड़े, समय हो रहा है, बच्चों का कार्यक्रम भी है। आप शांति से बैठे रहना तो 5 मिनट और ले लूं। मेरे प्रवचन बंद करते भगोगे तो नहीं? यदि भग रहे हो तो फिर मैं अभी छोड़ दूँ, और नहीं हो तो सुना दूँ। पीछे वालों, देवियों, भगना मत, बच्चों का कार्यक्रम है। हाँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे महाराज जी ने पूरा समय ले लिया, सब भाग गए, हम क्या करें? चलो कोई बात नहीं, अब कभी और सुना देंगे। अब वो विषय भी बदल गया थोड़ा सा माहौल। देखो ये बच्चे लोग ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। इन बच्चों के लिए श्रवण संति संतान सांगानेर खनिया धाना में लोग लाखों करोड़ रुपया दान देते हैं। उन दानियों की, उन श्रेष्ठी की बदौलत आज संस्थान चल रहा है। मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरा आशीर्वाद इन लोगों को है। इससे मैं खुश नहीं हूं, मैं आशीर्वाद देकर के खुश नहीं हूं। और आप भी दान देकर के मैं नहीं कह रहा हूं खुश हो। आज भी बच्चे कुछ ऐसा करके दिखाएं कि सारा जगत कहे और वे दानी कहें हमारा पैसा धन हो गया। हमें सच्चा गुरु मिला, मैं धन हो गया। मुझे सच्चा गुरु मिला, मैं धन हो गया। ये गुरु पर कर्जा हो गया। एक दिन गुरु कह दे मैं दीक्षा देकर धन हो गया। तुम्हें आशीर्वाद मिला, तुम्हें चतुर्मास मिला, बोलो धन्य हुए हो कि नहीं? बोल दो ना। बेटा कर्जा हो गया, मेरे आने से तुम धन्य हुए हो, पूरा पूंजी कर गई तुम्हारी, लगेगी बेटा अब खो जाओ कंगाल। मेरे कारण तुम धन्य हुए हो, मैंने आशीर्वाद दिया इसलिए धन्य हुए हो, मैंने चतुर्मास कर लिया इसलिए धन्य हुए हो। अब लिख लो कलम पर ब्याज सहित, क्योंकि तुम मेरे कारण हुए। बिना ब्याज के माफ कराऊं? बस ऐसा कुछ करो चतुर्मास में, दिवाली के दिन मैं कह दूं इंदौर में चतुर्मास करके मैं धन्य हो गया। जब कर्जा माफ,
अब वो तुम्हें क्या कर, मैंने अपना काम तो कर लिया, मैंने तो आकर के इंदौर को धन्य कर दिया। अब बेटा बारी तुम्हारी है, नहीं तो ब्याज सहित तुम्हारे लिए चुकाते रहना। बेटा गुरु का ब्याज 7 पीढ़ी तक नहीं चुका पाओगे, ब्याज पे ब्याज लगता है। और यदि गुरु के मन में भाव आ गया, ओहो चतुर्मास करके मैं धन्य हो गया, क्या धर्म की प्रभावना हुई, क्या स्वागत। बस आज उन बच्चों के कारनामे देख करके, जिन्होंने दान छात्रावास बनाए हैं, जो छात्रावास में दान देते हैं, वे कहेंगे मैंने छात्रावास पर उपकार नहीं किया है, इन छात्रावास के बच्चों ने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं धन्य हूं। और आज इनको देख करके मैंने आशीर्वाद दिया, इतनी खुशी नहीं है, इनके देख करके मुझे अनुभूति में आ जाता है कि मैं इनको आशीर्वाद देके धन्य हो गया, आशीर्वाद देके धन्य हो गया। तुम लेकर के धन्य हुए हो ये एक पक्षी है, हम देकर के धन्य हो जाए ये दोनों पक्षी है। इसलिए आज देखना बच्चे किस ढंग से आज के युग में तुम कहते हो बच्चे सुधरते नहीं है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे भौतिकता में जा रहे हैं। कौन कहता है? तुम बच्चे को खुला खोल, बच्चों को सुधरने का दरवाजा खोलो, बच्चों की लाइन में लगा दूंगा। आप कहते हो महाराज जी आजकल के बच्चे बिगड़ रहे, बिल्कुल नहीं बिगड़ा, बाप बिगड़ रहे हैं। आज बच्चों को मैं सुधार सकता हूं, आप सुधारने का दरवाजा खोलिए। हाँ देखिए सांगानेर संस्थान, लोग कहते थे यहाँ कौन पढ़ेगा आज के कंप्यूटर के युग में, आज के भौतिक में कौन धर्म की क्लास पढ़ेगा। आज वहां लाइन लगती है, हमें छटनी करना पड़ती है, हमें बच्चों को लौटाना पड़ता है। जब कोई ना लड़का भाग जाए या ना बच्ची भाग जाए तो चिल्लाते हो तुम, ऐसा हो रहा ऐसा हो रहा। जो तुम्हारे दरवाजे सुधरने को खड़े हैं उनको आप ठुकरा रहे, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। आज सांगानेर संस्थान में, आज कन्याधानी संस्थान में आपके ही बच्चे पढ़ करके जो जीन्स और काला चश्मा लगाने की उम्र में सफेद टोपी लगा के तुम्हारे सामने बैठे, छप्पन दुकानों पर रात के 12 बजे खाने वाले, 10 लाख क्षण में भी देखो मेरे मुंह से निकला तो कोई ना कोई पकड़वा ही दूंगा, ध्यान रहे। 10 लाख क्षण पर में भी रात में खाने वाले जैनी मिल जाएंगे, वो भी बड़ी उम्र वाले। और आज इस उम्र में रात्रि भोजन त्यागी करके बैठे हुए हैं। आज बिना दर्शन के नहीं खाते हैं, आज रात में भोजन नहीं करते हैं, आज अभक्त सेवन नहीं करते हैं। और आज के जूनियर बालक हैं, कल एक बच्चे विद्वान बन करके तुम्हारे 10 लाख क्षण पर में गद्दी पर बैठे। इसलिए मात्र आपको बच्चे सुधारने के लिए मैंने सारे भारत में कहा, युवाओं को सुधारने की संख्या बढ़ाना है। यदि आप सही दिल से चाहते हो कि युवा सुधरना चाहिए, युवतियां सुधरना चाहिए, तो बस आपको ज्यादा खर्च नहीं करना है। मात्र एक कमरा और 2 टाइम की रोटियां आप दे दीजिए, हम बच्चों को सुधरने वालों की लाइन लगवा देंगे। हमारे पास रहने की जगह नहीं है, बच्चे को लौटाना पड़ता है। कन्याधानी के हाल वो है, रहने के लिए कमरे नहीं है, बच्चों को लेना पड़ता है। 100 लड़के आते हैं, 25 लड़के ले पाते, 75 लड़के लौट जाते हैं। क्यों? रहने की जगह नहीं है। एक कमरा बनाने में 4 बच्चे सुधरते हैं, एक कमरे में 2, 3 या 4 रहते हैं। कितने रहते? 4। एक कमरे में 4 बच्चों की जिंदगी बनती है, फिर भी हम उन बच्चों को कमरा नहीं बना पा रहे हो, फिर कहते बच्चे बिगड़ रहे हैं। हम बच्चों को 2 टाइम की रोटी देने में बच्चे सुधर जाएंगे, इससे सस्ता और क्या होगा? इससे ज्यादा कोई खर्च नहीं है। एक कमरा देना है, 2 टाइम की रोटी देना है, और बच्चों के सुधरने के हजारों बच्चे सुधर जाए। और इतने सुधर जाएंगे
एक दिन वो महाराज बनेंगे। हमारे संघ में 4 महाराज बैठे हैं। अब दान देने वालों, छात्रावास वाले, गर्व करो, तुम्हारे दान तुम्हारे छात्रावास में पढ़ने से एक मुनि बन गया तो तुम्हारे जन्म जन्म का जीवन धन्य हो जाए। एक छात्रावास में पढ़ने से यदि रात्रि भोजन त्याग दिया, क्या कीमत है उसकी? एक व्यक्ति ने सारा अभक्ष खाना छोड़ दिया, क्या कीमत है उसकी? आज आप देखें इन बच्चों को जो आपके दान पर, आपके कमों पर, और जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, वे कम से कम ऐसी हॉस्टलों के लिए एक आवाज दें कि कोई भी बच्चा सुधरने दरवाजे से आए, वापस नहीं जाना चाहिए। कमरा के इतने हो, 2 कमरे खाली रहने चाहिए। छात्रावासों में इतने कमरे बनाओ कि बच्चे जितने आए उसके बाद भी 2 कमरे खाली रहना चाहिए। और 2 टाइम की भोजन इतने दो कि 1000 लोगों का भोजन बने तो भी 100 लोगों का भोजन बचा रहना चाहिए। कमेटी आगे कहें कि साहब मेरे यहाँ 1000 बच्चे हैं लेकिन भोजन की व्यवस्था 1100 की है। मेरे यहाँ बच्चे 1000 हैं लेकिन रहने की व्यवस्था 1200 की है। उस दिन हम जानेंगे कि आपका रोना ठीक है, आपकी चिंता करना ठीक है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। मार पाखंड करते हो, नाटक करते हो, हमारे लिए मूर्ख बनाते हो, हमें बुद्धू बनाते हो बार बार। महाराज आज के वह उल्टियां बिगड़ रही हैं, क्या करें? अब पहले तो मैं बुद्धू बन जाता, अब तो जो पत्थर तुम यहां फेंकते हो मैं रॉड के ऐसा फेंकता हूं कि इसके बाप को सुधारो, बाद में मैं सुधार दूंगा। आजकल मैंने बच्चों का दोष देना बंद कर दिया। अब तो मैं कहता हूं उनके बाप को तुम सुधारो, बच्चों को मैं सुधारूंगा। मम्मी को तुम सुधारो, बेटी को मैं सुधार दूंगा। मम्मी पहले जीन्स पहनना बंद करे, फिर बेटी की बंद कराऊंगा। मम्मी काला चश्मा लगाना बंद करे, फिर मैं इनका मम्मी पहले मोबाइल देखना बंद करे, फिर मैं इनका करा दूंगा। नहीं तो बच्चा तो बेचारा है ही, बड़ों को देखकर उसके मुंह में भी पानी जाता है। थोड़ा समझो, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ अपनी बातें, देखो, तुम भी देखो और देखो कि आज के युग में भी धर्म की क्लास पढ़ने वाले जीवन भी चलाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, लेकिन धर्म के साथ कमाएंगे। ये संस्कार उनको दिया जाता है। ये खनिया धाने के छोटे बच्चे हैं, ये जूनियर हैं, इनके सीनियर सांगानेर में रहते हैं और जूनियर खनिया धाने में कहते हैं। ओम शांति। आइएगा हमारे बीच संत सुधा सागर छात्रावास गौशाला परिवार खनिया धाना जिला शिवपुरी से हैं। ये अपने बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति आपके बीच रख रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं वो आ जाएं और अपनी प्रस्तुति यहां पर दें। हाँ, आइएगा। आइएगा, प्रारंभ करें भैया शीघ्रता से।
जोरदार तालियां, हाथ ना रुके, 2 मिनट तक आपके बिल्कुल लगातार तालियां बजने चाहिए इन बच्चों के लिए। श्रवण संस्कृति संस्थान खनिया धाना सागानेर की ये शाखा है और इन बच्चों ने इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दी है। भैया ये माइक चालू करो ना जल्दी से। ओम बैठ जा, बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 विद्यासागर महाराज जी की जय। पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि पूज्य गुरुवार की दिव्य देशना मंगलमय प्रवचन हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। पूज्य गुरुवार के समक्ष आने से ही मन में शांति, वाणी में संयम और जीवन को हम धर्म के साथ में कैसे जीवन जी सकते हैं, ये कला सीखने का मौका हम सभी के लिए मिलता है। पूज्य गुरुवर के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं संपूर्ण मानव जाति के लिए किए जाते हैं। जैसा कि अभी हम सभी ने पूज्य गुरुवर की दिव्य देशना से सुनाई था कि पूज्य गुरुवर ने जैसे अनेकों तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार किया, मंदिरों का निर्माण किया, तो समाज में धर्म का वातावरण स्थापित करने के लिए पूज्य गुरुवर ने सन 1996 में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना की थी। उसी की एक शाखा संत सुधा सागर छात्रावास खनियाधामना में स्थापित की गई है। जैसा कि अभी पूज्य गुरुवर ने बताया के समय में जो शिक्षा नीति भारत देश में चल रही है उसमें आजीविका उपार्जन की शिक्षा तो बहुत बड़े स्तर पर दी जाती है, लेकिन नैतिक में आगे बढ़ रही है। एक सुंदर सी वृत्ति भी तंबाकू, सिगरेट, पान, शराब भविष्य का निर्माण हो रहा है। ऐसा कौन सौभाग्यशाली होगा कि जिसकी लाखता करें, अपना भाव बनाए। एक कमरे की राशि माननीय श्रीमान पार्टियां लगा जाएगा। आपके जीवन पर्यंत जब भी कोई करेगा जो बच्चों का भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है, 5 साल तक उसको पढ़ाना है। और कोई कहे कि नहीं है लेकर के उस खनियादाने में जिन संस्कृति, जिन धर्म की प्रभाव, अगर एक बच्चा मुनि बन गया तो समझ लेना आपने सब कुछ कर दिया। आप सीखता करें।